हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवोदय एडमिशन फॉर्म जो है क्लास 6 के लिए आ चुका है। आज हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे, और साथ ही जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके फॉर्म के लिए कौन कौन से फोटो कितने आकार के लगेंगे, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है फॉर्म की 16/9/2024। 16/9/2024 तक आपको इस फॉर्म को भर लेना है। अगर उसके बाद आपने फॉर्म भरा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसका लिंक बंद हो जाएगा। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अगर उम्र एलिजिबल होगी तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हो। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच है, या फिर 1/5/2015 और 31/7/2015 है, वो बच्चे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे वो जान लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फार्म केवल एक ही बार भरा जाएगा। अगर किसी बच्चे ने इसको पहले कभी फॉर्म को भरा है तो ऐसी कंडीशन में उसका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ये जान लीजिए। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जब आप इस फॉर्म को अगर अपने आप भर रहे हो तो उसको स्कैन करा लेना, या फिर अगर किसी कैफे पे आप इसको भरवाने जा रहे हो तो ये सब चीजें अपने साथ लेकर जाना। अपने हस्ताक्षर आपको करने होंगे एक ब्लैक पेपर पर। माता पिता के हस्ताक्षर, अपना फोटो लेकर जाना है। माता पिता अभ्यर्थी द्वारा प्रधान अध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ पे मिलेगा ये मैं भी आपको बताऊंगा। कैसे आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे जहां पे आप अपने आप खुद फॉर्म भर सकते हो। अगर फॉर्म नहीं भरना, आप जो है कैफे से भरवाए तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे आप इसको डाउनलोड करोगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह पर आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र, लेकिन उसको पहले आपको एक बार सत्यापित कराना होगा। तो ये आपके लिए 5 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी जब आप फॉर्म को भर रहे होंगे। डेट ऑफ बर्थ और लास्ट डेट आपने जान ली। अब बात करते हैं कि इसको आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, ये फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, लिंक कैसे मिलेगा वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पर जाने पर आपको यहाँ पे नवोदय टाइप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे नवोदय टाइप करते हो तो नवोदय की पहली वेबसाइट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी navodaya-government.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सब सीधा आप जो है नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, और यहाँ पर आपको सामने ही लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025-26 के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर अगर आप इसको हिंदी में करना चाहो तो आप इसको राइट क्लिक कर हिंदी में भी कर सकते हो। हिंदी में मैंने आपको करके दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है क्लास 6 JNVST 2025 के लिए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें। प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। प्रोस्पेक्टर देखने के लिए यहाँ क्लिक। प्रोस्पेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर सारी रूल रेगुलेशन लिखी हुई है कि भाई कैसे कैसे कौन बच्चे एडमिशन होगा, क्या एज होगा, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं जैसे पंजीकरण के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपका इंटरफेस खुलकर आ जाएगा फॉर्म का। ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पे सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, जो मैंने बताया 16/9/2024 है, आपको लास्ट डेट मिल जाएगी। उसके बाद क्या गाइडेंस है, अगर आपने एक ही बार फॉर्म भरा जाएगा, उससे पहले कभी भराया तो मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ इसको भरने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होगी ये भी देख लीजिए। यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पूरे करने होंगे। जो मैंने कहा था भाई, ये जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ से डाउनलोड होगा ये देख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यही आपका सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट आपको स्कूल से भरवा कर लाना है, खुद नहीं भरना है। यहाँ पर सारी जानकारी स्कूल वाले इसके अंदर फिल करेंगे। इसको फिल कर फिर आपको दोबारा लेकर जाना होगा जहां पर भी आप अपना फॉर्म भरवा रहे हो, और उसको फिर जो है वो अपलोड कर देगा। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देख लीजिए आपको क्या क्या भरना है। क्या 2024-25 से पहले कभी उसने कक्षा 5 को उत्तीर्ण कर रखा है? इसका मतलब ये है कि बच्चा जब फॉर्म भर रहा होता है उसी समय वो कक्षा 5 में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने पिछले साल कक्षा 5 करी थी और इस बार वो फॉर्म भर रहा है, तो ऐसे बच्चा जो है वहां पे मान्य नहीं होगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या इससे पहले कभी वो JVNST में शामिल हुआ है? तो कभी इससे पहले JVNST में शामिल भी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है, हाँ कर देते हो तो फॉर्म आगे नहीं चलेगा। देखो अगर आप हाँ करोगे तो आवेदन के लिए पात्र नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हाँ कर दोगे तो भी ये पात्र नहीं है, ये आपका लिख कर आ जाएगा। तो इन दोनों में आपको नहीं नहीं भरना है सही जानकारी के साथ। प्रोस्पेक्टर पढ़ लिया है तो ठीक, और नहीं पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको हाँ ही करना है।
उसके बाद आपका निवास जिला और कक्षा 5 की पढ़ाई एक ही होनी चाहिए, यानी कि जब आप कक्षा 5 में जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी जिले में आपका घर भी होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर पढ़ाई इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपका घर यहाँ पे और आप किसी दूसरे जिले में पढ़ रहे हो तब आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। देख लीजिए, अगर मैं नहीं करूंगा तो इसके लिए पात्र नहीं है, आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप प्रमाण पत्र पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर है या नहीं है, तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होगा। उसके बाद अभ्यर्थी 31 जो से कक्षा 4 के पदोन्नत और 5 में प्रवेश दिया गया है, तो आपको यहाँ पे भी हाँ करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो ठीक है, और आधार नंबर नहीं है तो आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे नहीं करोगे तो आपके लिए जो दूसरा डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र या वो जो भी है उसका यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यही पूरी प्रोसेस है JNV में एडमिशन लेने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको JNV की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। बस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, लास्ट डेट आपकी 16/9/2024 है। इससे पहले पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी बच्चे की है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिया। तो अब जो है मुझे इजाजत दीजिए, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी में कुछ अगर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।